से संबंध की 6 बातें हनोक के बारे में प्रकाशित है। क्या है? हम देखेंगे कि 6 बातें क्या क्या 6 बातें हैं जो हनोक के जीवन में परमेश्वर के कार्य किया। हालेलुया। वो 6 बातें क्या है? आप पढ़ लीजिए, 5 का 22 पढ़ लीजिए और एक बार कौन पढ़ लीजिए। मथुसेलह के जन्म के पश्चात, हाँ, मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल तक किसके साथ साथ चलता रहा? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितना दिन? 300 दिन। परमेश्वर के समक्ष साथी था वो, मतलब परमेश्वर के साथी था वो। क्या था? परमेश्वर के साथी था। तो वो 3 साल तक अरे चला एक साथी था वो, इसलिए कितने साल तक वो चला? 300। हम कितने साल परमेश्वर, कितना दिन हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? एक साल में कितना दिन होता है? 365। क्या हम 365 दिन परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? ये सवाल है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन है? 300 दिन। हम कितना दिन नहीं चल पाते हैं? 365 दिन बहुत है। 300 साल देख लीजिए, कितना फर्क है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शायद हम एक दिन प्रार्थना करते, 2 दिन हम उभर जाते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम के लिए व्यक्ति क्या 300 साल तक। क्योंकि ये इसने जाना है, परमेश्वर को वो वचन जान चुका था जो आदम के द्वारा वचन आया ना मथुसेलह तक। मथुसेलह कौन है? उसके हनोक का बेटा है। तो हनोक मरने के बाद ये शायद अब्राहम से लेकर हनोक तक कहा जाता है कि अब्राहम, हनोक के तक जन्म तक शायद अब्राहम जीवित था। तो उसने अपने बेटो क्या क्या लिखा रखा? मथुसेलह का मतलब क्या है? अंत। क्या है? मथुसेलह मतलब क्या है? अंत है, क्योंकि अब अंत होने वाला है। इसीलिए उसके जब भी वो देखता है कि अपने बेटे को उसी नाम से वो रखा ताकि परमेश्वर को ना भूले। जब जब वो याद करता तो वो परमेश्वर को भी याद करता था। तो परमेश्वर के साथ साथ चला एक व्यक्ति। 5 में लिखा क्या और एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, वही 22 पढ़ लीजिए। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, तो क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। केवल वे जो परमेश्वर के साथ सही है, क्या है? जो वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ सही है, संबंध सही है, वो ही परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। परमेश्वर के पास देख ले, भूले हो तो ज्यादा है, चुने हुए कम है, 2 या 3 है। हम शायद यहाँ पर प्रार्थना इतने जन करते हैं, परंतु थोड़ी देर 1 या 2 जन हम परमेश्वर पर डिसीजन ले सकते हैं और लागू 1 जन या 2 जन कर सकते हैं। 10 में से शायद 6 जन डिसीजन लेंगे कि हम लागू करेंगे। तो लागू कितने जन करेंगे? 1 जन करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा देख लीजिए, केवल जो परमेश्वर के साथ सही है, संबंध में सही है, उसके साथ वो ही चल सकता है। इसके साथ चल सकता है। जो परमेश्वर के संबंध में सही है, वो ही व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है। एक और पढ़िए कि इब्रानियों का किताब 11 का 5 पढ़िए। वहीं पर भी इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा विवरण है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। भाई पढ़ लीजिए। विश्वास ही से हाँ, हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। विश्वास ही से क्या हनोक उठा लिया। हनोक उठा लिया क्या? वो परमेश्वर को भरोसा करता था। क्या करता था? संपूर्ण रूप से क्या करता था? भरोसा परमेश्वर पर करता था। कौन? हनोक। हालेलुया। पहले बात क्या होना चाहिए? अगर साथ साथ चल रहे तो देख लीजिए, अगर हम एक साथी को होना है तो उस पर क्या संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। चाहे आप जिसके साथी हो उसके साथ क्या है? हालेलुया। हर एक इंसान देख लीजिए, जो भी एक व्यक्ति को क्या चाहता है, उसके साथ विश्वास योग्य बना रहे। चाहे पति हो, पत्नी हो, अपने पति क्या सोचता है कि पति भी सोचता है कि पत्नी भी सोचता है कि विश्वास योग्य हो।
तो वो हमारा जीवन चल सकता है। परंतु ये जीवन केवल संसार में नहीं है। अगर हमारे पास परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है, ये संपूर्ण रूप से भरोसा किया, क्योंकि हम जीवन में जीते ना, थोड़ा दिन के लिए हम उसके साथ भरोसा करते हैं, तो अनंत काल का है। यहाँ पर तो जीवन खत्म होने के बाद और एक जीवन है जो आने वाला है। हम किस पर ज्यादा विश्वास करना है, यहां तक रहने वाले के पास ना, यहां तक जाने वाला के पास, अनंत जीवन के पास। हम सबसे विश्वास उस महान परमेश्वर से करना है जिसने आपको और मुझे बनाया। हालेलुया। इस महान परमेश्वर पर हम क्या कर, संपूर्ण रूप से क्या करना है, विश्वास करना है। तो हनोक ने क्या किया था, वो संपूर्ण रूप से विश्वास किया था कि परमेश्वर खुदा है। क्या है, परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। वो संपूर्ण रूप से क्या किया था, विश्वास किया था। उस विश्वास के परिणाम क्या हुआ, क्या क्या, विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना देखे। और वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। क्या क्या, विश्वास करता था। पहले तो वो क्या, भरोसा करता था और विश्वास करता था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, ये हमें भरोसा करना है। परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मुश्किल कितने क्यों ना है, प्रॉब्लम कितना क्यों ना है, परंतु परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है। परमेश्वर आपको ऐसे यूं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए रखना छोड़ा, वो आपसे कितना प्यार करता है, अपने पुत्र को दे दिया ताकि आप, मैं उसके साथ उसके पास जाए, वो अपने साथ ले आए। तो वो आपको कितना बहुत प्रेम करता है आपसे, चाहे जितने भी हो। केवल हम भरोसा कर, विश्वास करें, भरोसा करना कि प्रभु मेरे साथ है। क्या करना है, परमेश्वर साथ है, मेरे साथ है, और मुझे किसी कमी घटी होने नहीं देगा, और मुझे हर एक बीमार से प्रभु मुझे बचाएगा। ये व्यक्ति, ये विश्वास था कि मैं कभी मृत्यु ना देखूंगा। हालेलुया। कभी मैं शैतान के शिकार में नहीं आऊंगा, इसका पूरा संपूर्ण रूप से विश्वास। इसीलिए तो परमेश्वर ने इसके साथ साथ चला। इसके पास प्रॉब्लम ना हो, आया होगा क्या, आया था, आया होगा। हर एक इंसान के पास सब कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके पास भी प्रॉब्लम होगा, फिर भी उस पर संपूर्ण विश्वास है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है। अगर प्रभु आपके साथ चल रहा है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम भी क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जब आप परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है ना, आपकी प्रॉब्लम भी आपसे दूर देकर भागेगा। इसलिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब तक आप परमेश्वर साथ है तो डरने का नहीं, केवल क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में लेकर स्तुति करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। और विश्वास क्या करना है, भरोसा करना है कि प्रभु मेरे साथ है। विश्वास क्या करना है कि मेरे लिए काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। हम तो प्रार्थना करने से पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब प्रार्थना बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम है तो वो करेगा या नहीं करेगा, पहले से हम कुश्ती बना देते हैं, परंतु कुश्ती नहीं बनाना। संपूर्ण रूप से आंखें बंद कर विश्वास कर लेते, प्रभु मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। हमारे टीचर था ना स्कूल में, तो वो कहता था, दादी माना ये कह रहा था, परमेश्वर का वचन जो भी कुछ है, जब मेरे आंखें बंद कर विश्वास कर लो, कुछ भी हो जाए, बुरा भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए, तो आंखें बंद कर विश्वास कर लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता या गलत नहीं करने नहीं देता। ये सत्य है और सत्य रहेगा। हालेलुया। इसके हर एक वचन क्या है, सत्य है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर गवाही दिया। हालेलुया। और 5 का उत्पत्ति 5 का 22 एक बार पढ़ लीजिए। और वो परमेश्वर के साथ साथ क्या क्या चलता रहा, क्या क्या परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो हमें भी जरूर है कि परमेश्वर के साथ चले। हर समय परमेश्वर के एहसास कर लीजिए कि प्रभु मेरे साथ है। और परमेश्वर के वचन अगर हमारे पास है ना,
तो परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर को पॉजिटिव हमारे जीवन में देख लीजिए। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? हाँ? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम नहीं सुनेंगे, अगर परमेश्वर की बातों को हम नहीं समझेंगे, तो हमारा विश्वास भी डगमगाएगा। अगर हम परमेश्वर के भवन में आना छोड़ देंगे, प्रार्थना में हम छोड़ देंगे, तो हमारा विश्वास भी कमजोर होगा, और हमारे जो आशीष है वो आशीष से भी आपको दिखाई दे। आशीष तो है, और आशीष आपको दिखाई नहीं देगा। आपके जीवन में आशीष नहीं है। हमारे समय हम नकारात्मक बातें हमारे माइंड में आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, हृदय में नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को एक नींव के समान क्या करना है? नींव के समान हमारे जीवन में डालना है। जिस प्रकार भजन संगीत में क्या है? धर्मी का नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर की, हम परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर को उपस्थिति में जाने वाले, अगर उसके नींव में वचन नहीं है, फाउंडेशन में तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वचन है, तो क्या कर सकता है? जितना भी मंजिला बनाओ, सुंदर बनाओ घर को, कोई बात नहीं हो, आंधी आएगा, तूफान आएगा। इसलिए अगर चाहे आपके छोटा सा घर हो, सुंदर ना हो, परंतु जड़ मजबूत होना चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लहरें आए, कुछ भी आए, परंतु आपको थोड़ी सी भी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि आपका नींव स्ट्रॉन्ग है। हर एक जीवन में एक नींव स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम भी एक दिन, आज, कल, परसों दिखाई नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन के आधार पर हमारा जीवन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और परमेश्वर के उस नींव पर बना रहना है। और परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। थकना नहीं। आज प्रार्थना किया, कल रेस्ट, परसों रेस्ट, एक संडे आया, दूसरे संडे रेस्ट। परमेश्वर को सुनना है ना। परमेश्वर आशीष कैसे पा सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के साथ रह सकते, तो हमें विश्वास होना, प्रभु मेरे साथ रह रहा है। जब रहेगा, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता होना है, संबंध होगा, एक प्रेम होगा। अगर आप ऐसे रिश्ता नहीं होता ना, आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर आपको नहीं जानते, कैसा होगा? परमेश्वर जानना है। और एक बात यहाँ पे क्या है? यहूदिया का पत्र निकाल लीजिए, यहूदिया का पत्र 14 पढ़ लीजिए। हाँ, यहूदिया 14। हाँ, हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए क्या की? गवाही दी। हाँ, ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। हनोक जो आदम से कितने पीढ़ी का था? 7वीं पीढ़ी का था। इनके विषय में भविष्यवाणी की। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। देखो प्रभु लाखों पवित्रों के साथ आया और कि सबका न्याय करे, और सबका न्याय करे। तो ये क्या है? कौन गवाही दे रहा है? हालेलुया। ये कौन गवाही दे रहा है? हम गवाही दे रहा है। किसके बारे में गवाही दे रहा है? परमेश्वर के बारे में। हमें केवल भरोसा करना ही काफी नहीं है, या हम परमेश्वर विश्वास करना ही काफी नहीं है, या परमेश्वर के साथ साथ चलना ही काफी नहीं, परंतु गवाही देना है। क्या देना है? गवाही देना है। देख लीजिए, अपने बच्चों को क्या नाम रखा उसने? हनोक ने मतुसला के रखा, क्योंकि परमेश्वर का भय था, क्योंकि पता है कि आज जब ये अंत होगा, उसका सारा धरती नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसी भय से अपने बच्चों को भी क्या नाम रखा था? अपने बेटे को देखकर शायद सब प्रार्थना करता होगा। जब अपने बच्चों को देख रहा था उस समय, क्योंकि उस समय बच्चा नहीं था ना, मौखिक था,
बच्चा नहीं था। जो आदम ने कहा होगा वो परमेश्वर की वचन था, परंतु हर समय क्या करता था? अपने बच्चों को देखकर तो वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था। इसीलिए अपने बच्चों को भी वो नाम रखा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? वो गवाही दिया। इसके बारे में गवाही दिया, यीशु के बारे में। हमें किसके बारे में गवाही देना है? यीशु के बारे में। जब आपके जीवन में कार्य करेगा तो वही ना दूसरों को भी कहेंगे। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कार्य करना जरूरी है। हालेलुया। पहले हम विश्वास बने। विश्वास में क्या बने? स्थिर बने। अगर स्थिर नहीं है तो परमेश्वर का कार्य हम देख नहीं पाएंगे। हर समय हम अगर प्रभु में स्थिर नहीं है, भरोसा प्रभु पर नहीं है, परमेश्वर विश्वास नहीं है, अगर परमेश्वर साथ साथ नहीं चलता है तो हर एक प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, मुश्किल आएगा, बीमार आएगा, रोग आएगा, हर प्रकार का क्लेश अपने चार इर्द गिर्द में रहेगा। वो आपको क्या करेगा? जकड़ेगा। उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर पर क्या करना है? संपूर्ण रूप से भरोसा करना है। क्योंकि ये बात, ये कार्य कौन कर सकता है? वो ही खुदा कर सकता है जिसने आपको और मुझे बनाया। और इब्रानियों पढ़े 5 का 6वीं बात क्या है? वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। क्या है? 11 का 5। वो परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया? उठा लिया गया। एक बार पढ़ लीजिए बात। विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से अनक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, क्योंकि वो मृत्यु को नहीं देखा। एक व्यक्ति कौन है? हनोक है, जो अपने विश्वास के द्वारा वो अपने मृत्यु को भी नहीं देखा, उठा लिया गया। कितना विश्वास उसके पास? बहुत विश्वास था उसके पास। इसलिए परमेश्वर पर हर दिन क्या करता? वो प्रभु में बना रहता था। ये नहीं कि वहां पर उसके भी और बेटे थे। ये नहीं कि वो घर का काम नहीं किया, ऐसा मत सोचिए। घर का भी काम करता था, सब कुछ काम करता था, फिर भी परमेश्वर विश्वास उसके पास था। उसके बच्चे भी है ना, बहुत सारे बच्चे, बेटी बेटियां उत्पन्न हुआ। हाँ, तो वो परमेश्वर के क्या गया? साथ साथ चलो परमेश्वर का, वो परमेश्वर उसको उठा लिया, अपने पास ले लिया। हालेलुया। हमें एक दिन उसके पास जाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी एक दिन बादलों पर आएगा और हमें भी क्या करेगा? लेकर जाएगा। हमारा विश्वास वहां पर रहना है। मरकर जी उठा और कहा कि देखो मैं आने वाला हूं। क्या है? आने वाला हूं और सबको लेने वाला है। इसलिए हम विश्वास करेंगे। हमारा धरती पर थोड़ी देर है, कितना साल हम जिएंगे? 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल। बाद में तो हर एक इंसान को जो जन्म लेता है वो मृत्यु होता है, आने वाले है। मृत्यु से कोई सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई जयवंत नहीं, कि एक ही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह क्या है? जयवंत। क्या है? जो जयवंत क्या है वो ही हमें ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करें? परमेश्वर के हाथों में दीजिए। यहाँ पर तो तंगी मुसीबत है, परंतु वहीं पर क्या है? ना तंगी है, ना मुसीबत है, ना रोना है, धोना है, परंतु सबके सामने क्या होगा? प्रभु हर एक आंसू पोंछेगा। और वहां पर क्या है? केवल आनंद ही है। हालेलुया। खुशियां हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या करे? सबको आशीष करे। और हमने पहले क्या देखा? 6 बातें क्या देखा? पहला था परमेश्वर को, वो परमेश्वर को भाता था, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न होता था। परमेश्वर प्रसन्न था उसके पास। क्या था? क्योंकि उसके जीवन एक प्योर जीवन था, खरा जीवन था, पवित्र जीवन था। परमेश्वर के विश्वास भरोसा करते परमेश्वर क्या करता था? प्रसन्न था। और परमेश्वर भरोसा क्या करता? विश्वास रखता था। क्या रखता था? विश्वास रखता। और वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी। क्या दी? और वह परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। ये 6 बातें परमेश्वर हनोक के द्वारा हम देखा। तो ये 6 बातें हमारे जीवन में लागू होता है। अगर हमारे जीवन में लागू होगा तो हनोक की जैसे हम भी आशीषित हो सकते हैं।
होएंगे। हालेलुया। ओके, प्रभु सब कोशिश करें। आइए प्रार्थना करें।